वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अब ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन, स्पेशली आरओ, पीसीएस और बीईओ, इन सब के लिए। ठीक है, अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर लेवल हाई रहता है। बट बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से वनडे एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली अगर हम लोअर पीसीएस की बात करें तो वहाँ पर तो 100%। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वाले वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है। अब ये लंदन है, ये जेनेवा है, पेरिस है या फिर रोम। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि लंदन। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँ आपसे कि जैसे जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चंस देखते जाओ स्क्रीन पे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वेट करें कि नहीं अब आंसर बताया जाएगा, बट उससे पहले आप सोचिएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग है, ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स बेल्जियम है, या फिर ये आपका खाद्य और कृषि संगठन न्यूयॉर्क है। कौन सा यहाँ पर सही तरीके से सुमेलित नहीं है? तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। ये आपका न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है, ये है आपका रोम में। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये तीनों ही जो हैं एकदम करेक्टली मैच्ड हैं। अच्छा आगे बढ़ें इससे पहले एक चीज़ आपको बताऊँ, 25 सितंबर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ फाउंडेशन बैच फॉर यूपीपीसीएस 2024। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीसीएस की तैयारी करने के लिए तो आज आप अभी उसमें जो नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन नंबर्स पर कॉल करिए और बात करके जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्री से लेके मेंस तक सब कुछ अलग अलग इसमें मॉड्यूल्स हैं, जिसमें भी चाहें आप एडमिशन ले सकते हैं। बट ऑल इन ऑल मैं कहूँ तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये एकदम बेस्ट टाइम है इसमें ज्वाइन करने का, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, चीज़ों को आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी कि सबसे ज़्यादा से कम की ओर, और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इस सेंस में अगर हम बात करें तो रशिया नंबर 1 पर आता है, इसके बाद आता है आपका यूएसए, उसके बाद आता है फ्रांस और उसके बाद आता है जापान। तो कोड हमारा क्या होगा? 3412, दैट विल बी द कोड। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब 40 कबीलों का देश है? अब ये कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ये तजाकिस्तान है, या फिर ये है आपका उज्बेकिस्तान। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी यानी कि किर्गिस्तान। इसका जो मतलब है वो क्या है आपका? 40 कबीलों का देश। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी, ये रोम को बोला जाता है। लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में लोकेटेड है। वेस्ट मिडलैंड्स ये बर्गिंगम में है,
या फिर टुला रूस में, कौन सा है जो कि यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आएगा, यानी कि एड्रियाटिक सागर की रानी, ये रोम को नहीं बोला जाता है। अब ये किसको बोला जाता है ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। आप में से जो भी यहाँ पर सही आंसर करेगा उसका नाम सबसे पहले मैं नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करूँगा कि इन्होंने यहाँ पर इस कोशिश को किया है और सही अच्छी कोशिश है, और उसके बाद ही फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार ये कौन सा है? जकार्ता, इंडोनेशिया, बीजिंग, चीन, काठमांडू, नेपाल, मेरठ, भारत। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि बीजिंग, चाइना। ये जो है एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका नाम प्रवर्जन सिद्धांत से संबंधित है? अब ये नोटेस्टीन है, ये था हैं, ये ली हैं, ये डब्ल्यूए हैं। कौन है जिनका नाम जो है प्रवर्जन सिद्धांत से रिलेटेड है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो कि हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? अब ये झेलम है, सतलज है, गंगा है, या फिर ये है आपकी रावी। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि सतलज। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको ट्राइब्स दे रखी हैं और एक तरफ जहाँ पर वो रहते हैं। अंगामी, नागालैंड, बिरहोर, झारखंड, खासी, अरुणाचल प्रदेश, टोडा, तमिलनाडु। आई होप अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा हुआ है तो 100% आप सी को लगाएंगे, खासी। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। इट शुड बी मेघालय, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है और एक रीज़न दिया हुआ है। स्टेटमेंट है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ये इसका स्टेटमेंट है। कारण क्या है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पर देखो, स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है, बट ये जो रीज़न दिया हुआ है ये वाला यहाँ पर सही है कि अहमदाबाद जो है ये भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती। ये वाली बात तो सही है, बट अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, ये चीज़ यहाँ पर गलत है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ए गलत है लेकिन आर जो है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ये हिमाद्री है, ये अरावली है, ये पश्चिमी श्रेणी है, या फिर ये विंध्याचल श्रेणी है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि हिमाद्री श्रेणी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो इनकरेक्टली मैच्ड हैं वो आपको बताने हैं। एक तरफ आपको खनिज दे रखे हैं और एक तरफ उत्खनन शहर दिया हुआ है। अब तांबे की बात करें, ये चित्रदुर्ग में इसका उत्खनन होता है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। लौह अयस्क की बात करें, बेलारी, ये यहाँ पर सही है। मैग्नीज की बात करें, भीलवाड़ा राजस्थान, ठीक है, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो पहला और तीसरा ये हमारे इनकरेक्ट आए हैं। बाकी बॉक्साइट की बात करें, कटनी से उत्खनन होता है, सही है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 1 और 3, ठीक है। सो लेट्स सी कि कोड कौन सा होगा। थर्ड वन, यानी कि 1 और सी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि कश्मीर घाटी ये लोकेटेड है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के बीच में, पीर पांजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य में, या फिर पीर पांजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के बीच में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि पीर पांजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में कश्मीर वैली जो है वो लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करें और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। सो अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले जो रिवर पड़ेगी वेस्ट में, वेस्ट से ईस्ट चलना है हमें। सबसे पहले पड़ेगी आपकी चंबल। चंबल के बाद जो नेक्स्ट रिवर पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी सिंध। उसके बाद पड़ेगी आपकी बेतवा और उसके बाद पड़ेगी आपकी केन। तो 4 3 1 2, यानी कि चंबल, चंबल के बाद केन, चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद फिर बेतवा और उसके बाद केन, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा कोड होगा, यानी कि 4 3 1 2।
सो लेट्स सी कि आंसर हमारा कौन सा होगा, ये ऑप्शन ए। ठीक है, 4312। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। एक तरफ आपको देश दे रखे हैं और एक तरफ दिया हुआ है लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र। ये कजाकिस्तान कारागांडा है, यूक्रेन किरबोई रोग है, जर्मनी की बात करें नोमेंडी है, फ्रांस की बात करें तो पायरेनीज है, पायरेनीज। तो कौन सा है जो कि आपका लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र और देश जो है वो यहाँ पर सही तरीके से मतलब इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, सही नहीं मेल खाता है, वो आपको बताना है। सो इसमें ऑप्शन सी की बात करें, और ये आपका नोमेंडी, ये जो लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है ये जर्मनी में लोकेटेड नहीं है। कौन सी कंट्री में लोकेटेड है ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, प्लेलिस्ट में जाकर जितने वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको ज़रूर देखें, और कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर बताएं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।